ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद जो है आर एस से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेक्चर 1 के लिए लिए गए हैं। और इन क्वेश्चंस को हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर के करने के बाद वन बाय वन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जो है हम लोग लेक्चर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इन क्वेश्चंस पर दोबारा आएंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो ये मानकर करेंगे कि आपने 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड होंगे हाई स्कूल के 9th से, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग यहाँ पर ही क्लियर करेंगे क्लास 10th में। तो चलिए वन बाय वन हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए स्टडी करते हैं। ओके, और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी फ्यूचर में लेक्चर्स अपलोड हो डेली तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और लाइक जरूर कर दें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा होगा क्लास 10 केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन एक चेंज है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उनमें जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और वो डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल के साथ न्यू बॉन्ड बनाएंगे और न्यू बॉन्ड बनाकर न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। ये जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो न्यू होगी, डिफरेंट होगी। ओके, एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं क्विकलाइम प्लस वाटर तो ये बनता है स्लेक्ड लाइम। अब ये क्या है, क्विकलाइम स्लेक्ड लाइम। इसका जब भी हम यहां पर केमिकल नेम लिखेंगे या जनरल नेम लिखेंगे या केमिकल नेम लिखेंगे, आप फॉर्मूला तुरंत मेमोराइज कर लेंगे, उसको कहीं एक पेज पर लिखेंगे। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है Ca, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये दोनों कंबाइंड होंगे और क्या बनाएंगे, CaOH होल ट्वाइस। अब बैलेंस करने वाला कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे। बस यहां पर एक रैंडम इक्वेशन लिख रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी यहां पर बस कॉन्सेप्ट समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसमें एग्जांपल। तो एग्जांपल में देखिए हम जो सब्सटेंस ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो एक कैल्शियम का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर हाइड्रोक्साइड आयन से कंबाइन होकर बना लेता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये एग्जांपल था। इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो न्यू होगी, इन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो ये था डेफिनेशन और ये उसका एग्जांपल। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि किसी कंटेनर में या किसी प्लेस पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सब्सटेंसेज अगर वहां पर है, एनवायरमेंट में हर तरफ सब्सटेंस है, तो हम कैसे कह सकते हैं इस प्लेस पर या इस जगह पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके केमिकल रिएक्शन होने की डिटर्मिनेशन के लिए हम कुछ क्राइटेरिया यहां पर बताएंगे। तो देखते हैं वन बाय वन करके। डिटर्मिनेशन सेकेंड टॉपिक होगा यहां पर, डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट में केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, आप यहां पर कंप्लीट लिख सकते हैं, एग्जाम में कंप्लीटली लिखना होगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है यहां पर। फर्स्ट क्राइटेरिया है चेंज इन स्टेट। स्टेट अगर पूरी तरह से चेंज हो जाता है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो आइडेंटिफाई होते हैं by changing its state, by changing state of the substance, taking
पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जब बर्न हो जाता है तो उसमें एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है जो कि ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होता है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा बर्निंग ऑफ कैंडल। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल सॉलिड होता है, बर्न होने के बाद मेल्ट कर जाता है, जो कि न्यू प्रॉपर्टी भी उसमें आ जाती है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ केमिकल change, chemical reaction is happening there, and by identifying change in state. Second, evaluation evolution of गैस। इसको देखते हैं। जब भी यहाँ पर देखिए जो भी हम बोलेंगे और आप इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो भी हम डेफिनेशन बोलेंगे या स्टेटमेंट बोलेंगे उसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस से कैसे हम पता करेंगे कि रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए क्या करना होगा, एक मेटल को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा क्या, मेटल व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो अभी समझा जाए। डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दो एसिड होते हैं। डाइल्यूट मतलब होता है लेस डेंस, सॉरी, डाइल्यूट एसिड मतलब होता है एसिड मिक्स विद वाटर, एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मीन्स होता है एसिड having very less amount of water molecules. This is the definition of dilute and concentrated acids. Okay, now dilute acid means acids having more amount of water molecules. तो इस डाइल्यूट एसिड को हम मेटल से अगर रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो निकलती है, इसी से हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये जो है मेटल यहाँ पर डालते हैं, कुछ भी ऐसे चेंज देखने को नहीं मिलता, सिर्फ गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये हाइड्रोजन गैस कलरलेस और स्मेललेस, मतलब ये कुछ भी ऐसे फिजिकली देखकर पता नहीं लगा जिसका कि यहाँ पर गैस हाइड्रोजन निकल रही है। तो कैसे पता करते हैं कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है? तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ यू डिटेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हाउ वी डिटेक्ट द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ओके, क्या होगा, थर्ड क्राइटेरिया जिससे हम पता करें कि कैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड हो जाएगा हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर अगर चेंज होता है, सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम 2-3 सब्सटेंस अगर ले रहे हैं उनको मिक्स कर रहे हैं और कलर अगर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। When citric acid react with potassium permanganate, जब भी सिट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा पोटेशियम परमैंगनेट से तो क्या क्या बनेगा, यहाँ पर सिट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करके क्या क्या बनाएगा। और उससे पहले ये जान ले कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर होता है पर्पल। सिट्रिक एसिड C6H8O7 को रिएक्ट कराएंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो जो है इसका कलर जो है ये पर्पल कलर होता है इसका।
और हम लोग केमिस्ट्री इसी तरह पढ़ेंगे, नेम एंड देन फॉर्मूला। इससे हम जो है अपने फॉर्मूला राइटिंग को इम्प्रूव और एनहेंस करेंगे इस तरह से पढ़ने से। और इसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा HMnO4 प्लस C6H6 K3O7 ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो ये कलरलेस है और ये पर्पल है, तो ये हो जाएगा कलरलेस, नो कलर। तो चेंज इन कलर हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा थर्ड हो गया कंप्लीट। फॉर्मूला नोट कर लें तुरंत। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप हो जाएगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स हैं, यहाँ पर हम 4 ही पढ़ेंगे। चेंज इन टेम्परेचर चेंज क्या होगा, जैसे हम लोग जो है रिएक्टेंट्स अगर लेते हैं, रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इनके टेम्परेचर्स को चेक करेंगे। अगर यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है इसका टेम्परेचर मेजर करने के बाद अगर प्रोडक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पर शॉर्ट में एग्जांपल देते हैं, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देते हैं। CaO प्लस H2O यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। ओके, ठीक है ना। तो ये चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा देयर इज अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, फर्स्ट टॉपिक था केमिकल रिएक्शन, उसका एग्जांपल हो गया। सेकंड था डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी हम लोग समझ चुके हैं एग्जांपल के साथ। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक हमारा, जो कि एनसीईआरटी और अदर बुक्स में भी है, एसचंद ईटीसी सभी बुक्स में भी ऐसे मिलेगा। तो थर्ड टॉपिक हमारा होगा केमिकल इक्वेशंस। हाउ कैन वी राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स ट्राई टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। और सबसे पहले आप को जो है केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। कैसे हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप सबसे पहले जान लें कि केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हम 2 चीज पे फोकस करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला, उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट मतलब क्या, जो भी हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देखते हैं, और जो भी 114 तक, वो सभी के सभी एलिमेंट्स के फॉर्मूले सिंबल्स हैं। तो एलिमेंट्स के क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आयरन का सिंबल होता है Fe, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, ठीक है ना। तो इस तरह से क्लोरीन का Cl, ऑक्सीजन का O, कोबाल्ट का CO, EtC, ये सिंबल्स हैं एलिमेंट के। और ठीक है ना, और कंपाउंड्स का जो है ना, कंपाउंड्स का सिंबल नहीं होता है, कंपाउंड्स का क्या होता है, कंपाउंड्स का होता है फॉर्मूला। ओके, कंपाउंड्स का जो है फॉर्मूला होता है, और इसमें हम जो है फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे फॉर्मूला अगर हमको लिखना है आयरन ऑक्साइड का, तो one आयरन और 1 ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। और कैल्शियम अगर हमको बनाना हो सोडियम क्लोराइड का, तो एक सोडियम एलिमेंट और एक क्लोरीन एलिमेंट कंबाइन हो जाएगा, बन जाएगा कंपाउंड का
फॉर्मूला। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोगों को याद करना होगा क्या होता है वैलेंसी। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1, ये 9th में है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो ये जब फॉर्मूला बनाना होगा तो इसका 1 यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो Na1, ये 1 यहाँ पर, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा Cl1। तो 1 1 दोनों सेम नंबर होता तो नहीं लिखते हैं, बस सिंपली ऐसे Cl NaCl लिखते हैं। तो ये राइटिंग फॉर्मूला, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ये 9th में से आ गया है। और एक और फॉर्मूला देखते हैं, सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा NaO Na2O Na2O, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो एलिमेंट और कंपाउंड के सिंबल्स और फॉर्मूले देख चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक वैलेंसीज आप लोग नोट कर लें कहीं से भी। जैसे मेटल्स की वैलेंसी, नॉन मेटल्स की वैलेंसी, और कॉम्प्लेक्स आयन की वैलेंसी। कॉम्प्लेक्स आयन की वैलेंसी CO3, इसकी होती है 2, माइनस लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2 PO4 2 माइनस 3 माइनस, और CH3 COO -1 OH -1। तो इन सभी, ये सब कॉम्प्लेक्स हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये बेसिक है, इनको नोट कर लो। उसके बाद नॉन मेटल्स में जो इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है, वो ये है Cl1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 3 सल्फर 3, और यहां पर हो जाएगा मेटल्स का लिखते हैं पोटेशियम 1, हाइड्रोजन का भी 1 होता है, ये सोडियम 1, लिथियम 1, कैल्शियम 2, मैग्नीशियम 2, आयरन 2 and 3, कॉपर 1 and 2। तो कुछ वेरिएबल टाइप के होते हैं, वेरिएबल टाइप के, इनको नोट कर लीजिए। अभी फॉर्मूला बनाना हो कैल्शियम और नाइट्रोजन का, कैल्शियम और नाइट्रोजन का फॉर्मूला बनाना हो तो Ca इसका 2 होता है, नाइट्रोजन का 3। तो ये 3 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे, तो फॉर्मूला हो जाएगा Ca3 और N2। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कैसे हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन, थर्ड टॉपिक। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबल्स प्लस फॉर्मूला, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स written in the form of as follows: reactant, arrow, product।
ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, केमिकल नेम, जनरल नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्ट विद मेटल एलिमेंट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये भी 1 होता है, इसमें भी 1 होता है, तो 1 1 ट्रांसफर होकर 1 1 होगा, तो सिंपली NaCl लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, तो जो एलिमेंट होता है गैसियस एलिमेंट, उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में H2 लिखेंगे, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, क्लोरीन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। और जो भी क्वेश्चंस में इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात करते हैं कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे जाएंगे, और यही बोर्ड में इसी पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो कभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा तो जो भी एलिमेंट और कंपाउंड होगा उसके बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड में ही हम 1 2 3 4 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 0.5 या 1/2 नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा होल नंबर लिखेंगे, तो नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस कैसे करेंगे, काउंट करते हैं पर एलिमेंट ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एरो के इस साइड रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट हैं और ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो रिएक्टेंट में पहला एलिमेंट है कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में कैल्शियम एलिमेंट 1 है, तो कैल्शियम बैलेंस। कार्बन रिएक्टेंट साइड में 1 कार्बन है, ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं, कार्बन 1 है और इस साइड कार्बन 1 है, तो कार्बन बैलेंस। इस साइड ऑक्सीजन 3 है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 3 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 और ये 1 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर भी। और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर लिखना होगा तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, ना ही यहाँ पे लिखेंगे, ना ही ऐसे करके हम 2 ऐसे लिखेंगे, तो 2 हाइड्रोजन बैलेंस और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया और यहाँ पे क्लोरीन 2 ऑलरेडी है, तो 2 क्लोरीन बैलेंस। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन पे आप प्रैक्टिस करें, और नहीं आ रहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।